हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ डायमेंशन की एक और छोटी सी शरारत में। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा है कि हम छोटी मोटी शरारत करते रहते हैं मुद्दों पे बात करने के साथ साथ। मैं हूं संजय राजौरा और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि मैं रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करूं, जिसकी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक पूरी जमात इकट्ठी हो गई है ऐसे अंग्रेज़ी में स्पिरिचुअल मम्बो जम्बो बोलने वाले की, है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है। और मजे की बात है कि इनका ऑडियंस भी अमीर ही होता है। तो अमीर इंसान स्पिरिचुअल मम्बो जम्बो अमीर ऑडियंस को बोल रहा होता है, जिसका इट डजंट मेक एनी सेंस, फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स। और उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कान और ऐसी दैविक शक्ति वो अपने में इमेजिन कर रहे होते हैं जैसे वो कोई अवतार हैं और उनको कोई अलौकिक ज्ञान मालूम है, और जो उन बाकी लोगों को बना के उनको बेवकूफ़ बता के उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये इस किस्म की स्पिरिचुअलिटी ये ना अमीरों का चोचला है। स्पिरिचुअलिटी अमीर के घर में खड़ी हुई बीएमडब्ल्यू, मैंने कभी किसी गरीब आदमी को स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे जाते हुए नहीं देखा। हाँ, सड़क पे आप देखो मजदूर इतने गर्मी में ईंटें उठा रहा है, कोई रिक्शे चला रहा है, उनको मैंने कभी नहीं देखा कि इस मम्बो जुम्बो के चक्कर में पड़ रहे हैं। मैं आराम से अपना दिन बिता रहा था, मेरे एक दोस्त को शरारत सूझी, उसने मेरे को ये एक वीडियो भेज दिया और बोला कि भाई ये देख लियो। और मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया। मुझे थोड़ा, मतलब इन लोगों में मेरे को हंसी तो आती है, लेकिन साथ में थोड़ा सी इरिटेशन भी होती है कि यार क्या बकवास कर रहे हैं, मतलब। और वो इतने कॉन्फिडेंस से और इतने ज्यादा एटीट्यूड के साथ बकवास कर रहे होते हैं कि जैसे देर ये एब्सोल्यूट ज्ञान बांट रहे हैं आपको। तो जरा इस वीडियो को देखते हैं और मैं आपको इस वीडियो के वॉक थ्रू करता हूं कि देखें तो सही क्या बात कर रहे हैं। ये कोई एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। पहली बात तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होना, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है, एक हेल्थ इशू है। जैसे कि मेंटल हेल्थ नाम में हेल्थ है ही, उसको आप ऐसे इस तरह की मम्बो जम्बो से एड्रेस नहीं कर सकते। देखो ये यहाँ पे क्या बातें कर रही हैं, पिछले जन्म की पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ की थेरेपी करती हैं ये। और पहली बात तो ये कि इसका मतलब इन्होंने जो जिनकी थेरेपी करती हैं उनका जो सेट ही बहुत छोटा बना दिया है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, जो जहां तक मुझे पता है सिर्फ हिंदुइज्म में है। क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कोई पास्ट लाइफ और नेक्स्ट लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो भी ये बोल रही हैं ये यूनिवर्सल तो है नहीं। तो इन्होंने अपने आप ही इसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट डाल दिया है। लेकिन फिर भी जो बोल रही हैं जरा सुनते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये मैं वीडियो प्ले करता हूं। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, या यू ऑल्सो वर टॉकिंग अबाउट द बैगेज दैट वी टेक फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हाउ डू यू नो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम दैट एंड इट इज कमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस? सवाल आपने सुना कि जो ट्रॉमा आपको है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है। ये सवाल पूछा गया है इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। और क्या कहते हैं, और पास्ट लाइफ से यहाँ मतलब है पिछला जन्म, इनका ये मतलब है। जरा इनका जवाब सुन लें आप। There are many layers to this. That's why I'm just thinking that I can what imagine. point should I bring up in front of you? कभी कभी कुछ लोग ना बहुत ढीठ होते हैं, बहुत ढीठ होते मैं हैं. अब ये हम पर्सनल बात तो नहीं कर रहे ना अभी. No, सबसे ज्यादा ढीठ तो मैं ही हूँ बहुत सारी चीजों में. बट एटलीस्ट आई एम अवेयर कि मैं ढीठ हूँ. लेकिन बहुत लोग गलतियां करते जाते हैं. उन पे असर होता भी है ना, तो दे ब्रश इट असाइड. कुछ नहीं, ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है. उन लोगों को सिखाने के लिए भगवान तकलीफ उनके बच्चों को पहुंचाता है. वाह, क्या लॉजिक है। कभी कभी कुछ लोग ढीठ होते हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उन लोगों को सिखाने के लिए भगवान तकलीफ उनके बच्चों को पहुंचाता है, जिनकी कोई एक्चुअली गलती है नहीं। तो भगवान जो है उन लोगों को सिखा नहीं पा रहा है, जो ऑल पावरफुल गॉड है वो उनको सिखा नहीं पा रहा है। और वो तकलीफ इनके बच्चों को दे रहा है ताकि वो सीख लें। अब ये इंफॉर्मेशन इनके पास कैसे, मुझे पता नहीं। ये सब करने से पहले भगवान इनको फैक्स करते हैं या ईमेल भेजते हैं या डीएम करते हैं कहीं पे कि इनको ये बात पता है और बाकी लोगों को नहीं पता। ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, तो भगवान बच्चों को तकलीफ दे रहा है ताकि पेरेंट्स को सिखा सके। आगे देखते हैं। क्योंकि हम खुद की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे बच्चों की तकलीफ कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते. गुजराती में एक कहावत है, जिन्हें कोई ना पोचे इन्हें पेट पोचे.
जिसको कोई नहीं समझा सकता ना, उसको उसकी औलाद समझाती है। देखा है आपने कहीं ये कि जिसको कोई नहीं समझा सकता, ये प्लेटिट्यूड फालतू की बात, जिसको कोई नहीं समझा सकता उसको उसकी औलाद समझा सकती है। और ऊपर से ऑन द अदर हैंड हमारे कल्चर में इस तरह की बातें भी फैलती हैं कि जब औलाद अपने माँ बाप को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको बदतमीज कहके फटाक से एक रैपट मार देते हैं। उसको ये बोलते हैं तू ज्यादा पढ़ लिख गया, उसको ये बोलते हैं तू माँ बाप से जबान लड़ा रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ बाप से बात करने की। ये कोई और ही थ्योरी लेके आ रही है कि हमारे यहाँ जिसको कोई नहीं समझा सकता उसको औलाद समझाती है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखो इन्होंने क्या क्या बम धमाके करे हुए यहाँ यहाँ पे, जरा सुन तो लो इनकी बातें। Sometimes our karmic part in life is to be able to suffer so that our parents learn a certain lesson. Okay, now this is very beautiful. तो ये कह रही है हमारा कार्मिक पार्ट इसलिए होता है कि हम सफर करें ताकि हमारे पेरेंट्स एक लेसन लर्न कर। कहाँ से लेके आ रही है ये यार, ये क्या लॉजिक है इन बातों का, कुछ भी अंटिशंट। Okay, now this is very beautiful. I'm getting so excited explaining this to you. मैं भी एक्साइट हूँ। फैमिली कॉन्स्टलेशंस जैसा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो फैमिली कॉन्स्टलेशंस हमको ये समझाता है कि हमारे जो ब्लड बॉन्ड्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, इतने पावरफुल हैं और इतने डेलिकेट हैं। इट्स लाइक अ स्पाइडर्स वेब, ठीक है। एक स्पाइडर की जो वेब होती है ना, उसका आप एक तार हिलाओ तो इम्पॉसिबल है कि बाकी सारे तार नहीं हिलेंगे, सारे के सारे हिलेंगे। कुछ भी बकवास है तो आप करके देख सकते हो। ये कि एक कॉन्सेप्ट होता है फैमिली कॉन्स्टलेशन, बोल रहे कहाँ होता है भैया, कहाँ पे लिखा हुआ है ये फैमिली कॉन्स्टलेशन, या कुछ भी आगे बना के बोल रहे हो। और फिर एग्जांपल दिया स्पाइडर होता है जिसका एक वेब होता है, उसमें वेब में आप एक तार हिला के देखो तो सारे तार हिलते हैं, करके देख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ा प्यार से एक डोरी काट दो कोई नहीं हिलेगा। यही बोल देते कि अगर एक तार पे कपड़े सुखा रहे हो, आप एक कपड़े को झड़कोगे तो सारा तार हिलेगा। ऐसे भी एग्जांपल दे सकती थी, लेकिन ये पता नहीं कूल बनने के चक्कर में मकड़ियों के जालों को लेके आ गई हैं। आगे चलते हैं। इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। तो अगर एक जनरेशन में ऐसा हुआ है कि कुछ औरतों की बहुत बेइज्जती हुई है या बहुत अब्यूज हुआ है या औरतों को बहुत कचरे के जैसे फेंका गया है, उसके एक जनरेशन बाद, 2 जनरेशन बाद, 3 जनरेशन बाद भी शायद एक मर्द ऐसा पैदा होगा जिसकी फेमिनिटी बहुत हाई होगी, व्हाट वी टिपिकली कॉल गे नाउ। What? Okay, and they choose to take birth being gay to bring honor back to the women that were abused. What? सर आप भी सुन रहे हो? सुन रहे हो? ये कह रही है कि अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसमें कई जनरेशन तक औरतों को बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया गया, कचरे की तरह फेंक दिया गया, तो 2-3 जनरेशन के बाद उनके घर में कोई लड़का पैदा होगा जिसकी फेमिनिटी बहुत ज्यादा होगी और वो जानबूझ के गे पैदा होगा। तो ये इनका गे का लॉजिक है। इनके हिसाब से चला जाए तो हिंदुस्तान में तो सदियों से औरतों की बेकदरी होती आई है, मनुस्मृति के टाइम से। उसमें तो लिखा हुआ है, कोडिफाइड है कि औरतों की बेकदरी होनी चाहिए। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तो हमारे उनमें पुराने मिथिक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तो हमारी तो सारी जनरेशन अकॉर्डिंग टू हर गे पैदा होनी चाहिए थी। ये गे होने का जानबूझ के करें, गे होके पैदा होना चूज करते हैं ताकि वो अपने यहाँ की औरतों को इंसाफ दिला सकें। मैं नहीं बोल रहा भाई, आप लोग खुद जाके देखो, इस तरह की चीजें मार्केट में बिक रही हैं और इसके पैसे लेते हैं भाई। ये सब बकवास आपको सुनाने के। आगे सुनते हैं। क्योंकि अब ये जो इंसान पैदा हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, आसान नहीं है टू बी इन दैट कम्युनिटी, राइट। सो दे आर सेइंग दैट जितनी भी औरतें हैं, आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। मैं मर्द होके मेरे जो एंसेस्टर्स ने तुमको तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन जो आपने सहा है वो कहीं कहीं मैं भी सहूंगा इस जन्म में, जब मैं उस। तो मैडम ये कह रही हैं कि अगर किसी घर में गे पैदा हो गया तो वो जो है, जो कि अपनी मर्जी से पैदा हुआ है पुरानी औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए, वो उन पैदा होते ही
वो अपने जो जनरेशन्स की जो औरतें हैं उन सबसे माफ़ी मांगेगा कि मैं इसलिए पैदा हुआ हूं ताकि मैं भी वो तकलीफ झेल सकूं जो आपने देखी है। ये इससे बढ़िया प्रवचन मैंने, इससे बढ़िया, इससे फजूल प्रवचन मैंने गेज के बारे में नहीं सुना। मेरे बहुत सारे दोस्त गे हैं, आप लोग भी ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे। क्या ये होता है कि आप माफ़ी मांगते हो अपने यहाँ की औरतों से कि आप इसलिए गे पैदा हुई? गे पैदा होना कोई प्रायश्चित है? ये ऐसा दिखा रहे हैं कि कोई गे दिखा रही है कि कोई गे पैदा हुआ तो वो प्रायश्चित कर रहा है पुराने पापों का। गे पैदा होना एक क्या क्या ट्विस्टेड मेंटेलिटी है यार ये। और ये गुरु बने हुए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बने हुए हैं। आगे सुनो, आगे तो और भी हद पे ली हुई है उन्होंने। वो सहूंगा ना, तब कर्मा बैलेंस हो जाएगा. So to bring balance and harmony back in the family systems, somebody or the other takes birth to complete the karma. ओह गॉड। तो कर्मा को बैलेंस करने के लिए कोई फैमिली में पैदा होता है, जैसे इन्होंने गे पैदा होने का लॉजिक दिया, वो फैमिली के पुराने बैड कर्मा को बैलेंस करने के लिए पैदा हुआ है। इन लोगों को कौन, ये कहां से तो ये ज्ञान लेके आ रहे हैं, कौन इनको ये अथॉरिटी दे देता है कि आगे इतने कॉन्फिडेंस के साथ? मुझे इन लोगों के कॉन्फिडेंस में बड़ा मतलब आई फील कि इतना टैलेंट कैसे है इनके अंदर यार, कि इतनी बेवकूफी की बात है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और लोग सुन भी रहे हैं। आगे देखते अगर 2 जनरेशन्स पहले किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, 2 जनरेशन के बाद वापस कोई ना कोई आएगा हु विल ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड. उसने अपनी जिंदगी आधी जी, मैं कैसे पूरी जी लूं? देखा आपने जो सुसाइड को इन्होंने कितना सही डिकंस्ट्रक्ट किया है कि 2 जनरेशन पहले अगर आपकी फैमिली में सुसाइड हुआ है तो सुसाइड तो ऐसी वैक्यूम में लटक रहे हैं ना, लोगों का मन करता है चलो यार आज कुछ और नहीं करने के लिए सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है टाइम पास हो जाएगा अच्छा खासा। तो वो लोगों ने खामखाई ऐसे सुसाइड कर लिया, और फिर जब वो सुसाइड हो गया तो कर्मा इम्बैलेंस हो गया। फिर 2 जनरेशन बाद कोई पैदा होगा जो सुसाइड करेगा कर्मा को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो भी बोर हो रहा होगा घर में बैठ के कि चलो कुछ नहीं करना, मैंने बाकी सब तो ठीक चल रहा है लाइफ में, मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, और मेरे को कोई इशू नहीं है, चलो सुसाइड कर लेते हैं, कर्मा बैलेंस हो जाएगा। क्या लॉजिक है यार, वाह। मतलब मूर्खता की भी एक लिमिट होती है यार, दिस इज वे बियॉन्ड इट। अगर आपके फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी का बहुत डरावना सा डिवोर्स हुआ है या अबैंडनमेंट हुआ है, तो 2 जनरेशन के बाद या नेक्स्ट जनरेशन में इमीडिएटली उसके बच्चों को सेम या सिमिलर मैरिज की तकलीफें आएंगी. मम्मी आपका प्यार नहीं चला या आपकी शादी नहीं चली, मैं अपनी शादी कैसे चलने दूं? एंड यू नो व्हाट द मैजिक, कहीं सुना है आपने, कह रही हैं कि 2 जनरेशन पहले, ऑब्वियसली पुनर्जन्म की बातें कर रही हैं कि 2 जनरेशन पहले अगर आपकी फैमिली में किसी का डिवोर्स हुआ है तो ये आके कोई अगले जनरेशन में कोई होगा उसकी शादी भी ठीक नहीं चलेगी, क्योंकि पहले डिवोर्स हुआ है। शादी ठीक ना चलने का जो रीजन है वो पिछली जनरेशन के डिवोर्स में अभी शादी ठीक नहीं चल रही है, उसका कोई लेना देना नहीं, क्या रीजंस हैं, क्या वजूहत हैं, किस वजह से आपकी बन नहीं रही है शादी, वो कुछ नहीं, पिछले जनरेशन में कहीं डिवोर्स हुआ है। और फिर वो बच्चा आके बोलता है कि मम्मी आपकी शादी नहीं चली तो मैं अपनी कैसे चला सकता हूँ। अरे मैडम जी डिसाइड कर लो, अभी तो आप कह रहे थे कि पिछली जनरेशन में कहीं पे डाइवोर्स हुआ है, अभी आप बोल रहे हो कि मम्मी आपकी शादी, मम्मी तो इसी जनरेशन में है ना, इसी जन्म में है ना, या वो भी पिछले जनरेशन की उठा के लेके आ गया? कुछ तो दिमाग लगा के बोलो ना कि मम्मी कहीं सुना है आपने ये कि मम्मी आपकी शादी नहीं चली तो मैं अपनी कैसे चला सकता हूं? कहीं सुना आपने किसी को ये बोलते? तो भाई मत कर शादी। किसी ने अगर अपनी मर्जी से शादी करी है तो जाके अपनी मम्मी को ये बोलेगा कि आपकी नहीं चली तो मैं अपनी कैसे चला सकता हूं? पहली बेवकूफी की बात। दूसरी बात, भाई तू मम्मी तो इसी जन्म में है ना, अभी तो तू कहते पिछले पिछले जनरेशन का ट्रॉमा है ये जो इसको बैलेंस, कर्मा को बैलेंस कर रहा है। आगे चलते हैं। एंड यू नो व्हाट द मैजिक इज, ऑल ऑफ दिस इज अनकॉन्शियस. कॉन्शियसली कौन ये पालेगा अपने सर पे? हमको तो पता भी नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं. ऑल ऑफ दिस इज अनकॉन्शियस, कि सबकॉन्शियसली कौन नहीं सॉरी कॉन्शियसली कौन पालेगा ये तो। अरे मैडम जी आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बता रही हो अपने आप को, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में तो फर्क सीख लो यार, दोनों में क्या फर्क है, क्या सबकॉन्शियस होता है क्या अनकॉन्शियस होता है। ऑल ऑफ दिस इज अनकॉन्शियस, क्योंकि कॉन्शियसली कौन सोचेगा ये सब। वाह 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 वाह, ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो जाएं तो बस मजा ही आ जाए। अमीरों को मुफ्त मुफ्त में अमीरों को एंटरटेनमेंट मिलता भी रहता है। नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं.
but we do it out of love and loyalty to bring balance and harmony back into our systems. That is a level of क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, समझना बहुत मुश्किल है. Now, you're a cancer survivor, right? Let me give you a beautiful example of how even cancer can heal a full family. ठीक है? कोई एक घर है जहाँ पे बहुत अब ये बताने वाली हैं कि कैसे कैंसर पूरी फैमिली को हील कर देगा। मतलब पूरी दुनिया पागल है कैंसर का इलाज ढूंढने में, बिकॉज कैंसर फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इनके पास कोई जुगाड़ जुगत या कोई नॉलेज है जिसमें ये बता रही है कैंसर जो है कैसे सारी फैमिली को इकट्ठा कर देता है। जरा सुनते हैं। क्लेश है, द्वेष है, एक दूसरे की तरफ हेट्रेड है, या फुल कोल्ड फैमिली है, कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं करता, उस फैमिली को फिर से जुड़ने के लिए या कनेक्ट होने के लिए एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बचपन से बीमारी लेके आएगा, कैंसर लेके आएगा, ट्यूमर लेके आएगा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कुछ तो लेके आएगा। अब बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड, बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, पूरा फैमिली बोलेगा यार अपने अपने जो भी स्यापे ना साइड पे छोड़ो, राइट नाउ दिस चाइल्ड नीड्स अस। भाई कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं? ये कह रही है कि अगर किसी फैमिली में आपस में नहीं बनती है, किसी के आपस में डिफरेंसेस है, कोल्ड रिलेशनशिप्स हैं, तो उस फैमिली में जरूर कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कोई बीमारी लेके आएगा। जैसे कोई भी बीमारी हो सकती है जिसमें कैंसर एक है, और सारी फैमिली सोचेगी ओहो हमारे घर पे कैंसर का बच्चा आ गया, चलो अपने झगड़े खत्म करते हैं, ये बीमारी हम सबको इकट्ठा लाने के लिए आई है, तो वो कैंसर सबको इकट्ठा कर दे। क्या लॉजिक है बॉस, सल्यूट, क्या लॉजिक है। कैंसर कोई डरावने वाली बीमारी नहीं है, वो आपके परिवार पे एक एहसान है। अगर आपके यहाँ बच्चे को कैंसर है तो आपके ऊपर एहसान है कि आपकी टूटी हुई फैमिली को फिर से इकट्ठा कर देगा। वाह 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 वाह। कोई आप आश्चर्य मत करना, कल को ये भी सदगुरु के साथ में बैठी हुई मिल जाए भाषण देती हुई, क्योंकि इन्हीं का जमाना चल रहा है। तो जो बच्चा है और जो बच्चे की तकलीफ है, इट हैज एक्चुअली कम लाइक अ बॉन्डिंग फॉर द फैमिली। वो फैमिली को एक साथ करती है, और सोल वर्ल्ड में कोई ये नहीं सीखता और इन लोगों की बॉन्डिंग के लिए मैं क्यों सफर करूं। सोल वर्ल्ड में वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कैसे प्यार को रीइंस्टेट किया जाए। अब ये सोल वर्ल्ड की बात कर रही हैं कि सोल वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं सोचता कि इनकी बॉन्डिंग के लिए मैं क्यों तकलीफ झेलूं। सोल वर्ल्ड में सब सोचते हैं कि प्यार कैसे बढ़ाएं। भाई कहाँ है ये सोल वर्ल्ड, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? आपने देख लिया क्या? या आपने ये भी तो बता दो ना किधर है। ये किस तरह की बात है कि एक सोल वर्ल्ड होता है जिसमें सब प्यार की बातें कर रहे होते हैं? मतलब क्या सूरज बढ़ जाते की पिक्चर है क्या कि सब प्यार की बातें कर रहे हैं? वहां पे हनीमून पे भी सब पूरा परिवार ही साथ में जा रहा है, लड्डू वड्डू सब साथ में खा रहे हैं, गाने साथ में गा रहे हैं, नाच रहे हैं साथ में। ये कौन सा सोल वर्ल्ड है जहाँ पे कैंसर जिसको है वो ये बोल रहा है कि मैं जो है प्यार बढ़ाने के लिए मैं कैंसर लेने के लिए तैयार हूँ। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि यार अगर मेरा परिवार होता है यहाँ पे, उनमें आपस में बन नहीं रही होती और कोई मेरे को बोलता कि भाई तू कैंसर ले ले, तेरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, मैं तो नहीं लेता। मेरे नहीं ख्याल आप में से कोई भी लेता कि मैं अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए अपने आप को कैंसर कर लेता हूँ। और ऐसा कहीं होता भी नहीं है, मैंने तो कहीं देखा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है यार। कैसे प्यार को वापस पिक्चर में लाया जाए। मेरी तरफ से सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस ही सही, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। कैंसर ही सही, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट इट विल ब्रिंग द होल यूनिट टुगेदर। कैंसर ही सही, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, इट विल ब्रिंग द होल यूनिट टुगेदर। यार ये कौन, इनको ये जो इतने सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस इतने साल इतनी रिसर्च में लगा दिए कैंसर ड्रग ढूंढने के लिए। कैंसर कोई एनवायरनमेंट के लिए चिल्ला रहा है, एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, कोई खाने पीने की चीजों के लिए चिल्ला रहा है, कोई हैबिट्स के लिए चिल्ला रहा है, रिसर्चेज हो रही हैं, जेनेटिक्स में रिसर्च हो रही है। अरे पागल है ये लोग यार। होने दो ना कैंसर, कैंसर से परिवार जुड़ते हैं। क्यों इतना पैसा तुम खर्च कर रहे हो रिसर्च करने में? मैडम की सुनो, कैंसर जो उससे परिवार जुड़ते हैं। कैंसर मतलब फेविकोल को नहीं जोड़ता, कैंसर जैसे फेविकोल जोड़ता है ना चीजों को, वैसे कैंसर जोड़ता है। तो हमको फिर ये क्वेश्चन करना पड़ता है कि वो कैंसर एक्चुअली बैड कर्मा था या एक्चुअली अ गिफ्ट टू द फैमिली। इन्होंने बोला हमको क्वेश्चन करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन भी करती हैं। और इन्होंने इनका क्वेश्चन देखो कितना नीट और कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अब ना मुझे हंसी नहीं आ रही है, अब ना मुझे इरिटेशन हो रही है। कह रही है कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि वो जो कैंसर था वो
बैड कर्मा था या गिफ्ट था? प्लीज टेक मैं समझता हूं आप एक दो मोमेंट लेंगे इस चीज को डाइजेस्ट करने में कि कैंसर बैड कर्मा था या गिफ्ट था। भाई कौन कहेगा ये कैंसर गिफ्ट है यार? क्या बोले जा रही है यार? देखते हैं आगे। फैमिली था। Wow. That's up to us to decide. और Wow. होश करिए Never वाओ। looked at it like that. Yeah. Actually, I do know that cancer taught me a lot of things Yes. about myself. Yeah. About जो आप नहीं सीखते कभी अगर नहीं होता। लाइफ लॉन्ग कभी नहीं सीखती, पता ही नहीं चलता कि क्या what am I missing in life. I actually feel that cancer की वजह से I've got a second birth and I think I'm more equipped to enjoy this life after the disease. बिल्कुल। So when you're healing such people, Mhm. what are the different therapies that you use for past life healing? बहुत तरीके हैं हील करने के। हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक्सेस बार्स, थीटा, चैनलिंग, फैमिली कॉन्स्टलेशंस, जितने अलग अलग हमारे खूबसूरत से थेरेपिस्ट हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, सब लोग अलग अलग मोडालिटीज यूज करते हैं। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन को मिसयूज करते हैं। Okay, why is ठीक है? that? क्योंकि हम लोग अपने प्रेजेंट पे काम नहीं करना चाहते। इस टाइम मुझे एडिक्शन की तकलीफ है, लेकिन मेरी सिगरेट तो मुझे बहुत प्यारी है भाई, कुछ भी छुड़ा लो, सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिगरेट की क्यों लत लगी, उसके लिए पास्ट लाइफ में जाऊंगा जरूर कि मैं वहां पे शायद आंसर्स ढूंढूं। भाई वहां क्या बोल रही है यार कि मुझे आज सिगरेट की लत है, तो मैं सिगरेट की लत मुझे क्यों लगी है ये पता करने के लिए मैं अपनी पास्ट लाइफ में जो इनके हिसाब से पिछले जन्मों में जाऊंगा कि क्यों मेरे को सिगरेट की लत लगी। क्या 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 बातें कर रही है यार ये थेरेपिस्ट? पे तुम्हारा काम नहीं होगा। एक पिक्चर देख के आ जाओगे, वापस एक्सप्लेनेशन लेके आ जाओगे। वो तभी मेरी मम्मी अब्यूजिव थी, इसलिए मुझे तब भी तंबाकू की आदत हो गई, इस टाइम वो तंबाकू की आदत मेरी सिगरेट की आदत में You're बदल गई। actually just in a way justifying it. यू आर जस्ट जस्टिफाइंग इट। उल्टा वहां से ब्लेम लेके आओगे कि मम्मा तुमने तो मेरे को लास्ट लाइफ में भी परेशान किया था, तुम तो मेरे को इस लाइफ में भी मेरी जान के पीछे पड़े हो। लॉजिकल फैलेसी। तो अभी ये कह रही थी कि आप को सिगरेट आप पीते हो लेकिन लत आपको लगी अपनी पिछली किसी लाइफ में, और कि मम्मी मेरे को ऐसे परेशान करती थी तो इसलिए मुझे ट्रॉमा हो गया, मैंने तंबाकू पकड़ लिया। तो आप आके इस जन्म में भी अपनी मम्मी से लड़ोगे कि मम्मी तुमने मेरे को तब परेशान किया था इसलिए मैं आज सिगरेट पीता हूँ। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मैडम जी से कि क्या वही मम्मी है जो मतलब जो उस फिल्म में थी, मतलब पिछले जन्म वाली फिल्म में जिन्होंने ये मेरी मम्मी का रोल किया था, इस जन्म में भी वही मेरी मम्मी का रोल कर रहे हैं? मतलब हाउ डज इट वर्क कि जब मुझे पुनर्जन्म मिल रहा है तो मेरी मम्मी भी वही आ रही है, तो मेरी मम्मी की मम्मी भी वही होगी, तो मतलब मेरे पापा भी वही होगा, मेरे पापा का पापा भी वही होगा। हाउ डज इट वर्क? तो मतलब इस जन्म का फिर फायदा क्या हुआ? इज नथिंग हैज चेंज्ड। मतलब अगर मैं उसी एनवायरनमेंट से आके उसी एनवायरनमेंट में, तो इसका मतलब जो जो मेरे जो ये फैमिली कॉन्स्टलेशन ये बोल रही है, जो जो मेरा फैमिली कॉन्स्टलेशन उस जन्म में था वही मेरा फैमिली कॉन्स्टलेशन इस जन्म में। कि ये कैलकुलेशन और ये सारा फ्लो चार्ट कौन बना रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है ये यहाँ पे कि क्या बन रहा है? ये कुछ भी हवाबाजी की बातें करना यार, क्या क्या मतलब है यार? मतलब आई डोंट इवन नो कि सवाल क्या पूछूं इनसे। तो अगर आप विक्टिम मोड से बाहर नहीं आए हो तो पास्ट लाइफ में जाके और तकलीफें पालोगे अपने लिए। कोर्स करेक्शन तो आपको प्रेजेंट में ही करना है। सिगरेट तो आपको यहीं पे छोड़नी है, ना आप पास में जाके छोड़ सकते हो ना फ्यूचर में जाके। और अगर अभी नहीं छोड़ी तो शायद 6 और लाइफ टाइम्स जियोगे आप, जहाँ पे सिगरेट नहीं, स्मोकिंग, पॉर्न। बोल रहे 6 और लाइफ टाइम हम जिएंगे। पहले तो यार इसकी अपर लिमिट क्या है कि कितने लाइफ टाइम हम जी सकते हैं? 6 बोल रही हैं, 6 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, इसकी अपर लिमिट क्या है? और मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम मर के फिर दोबारा पैदा हो जाते हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, बढ़ कैसे रही है? और 6-6 बार पैदा हो रहे हैं तो मतलब रिसाइकल हो रही है हमारी, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे बढ़े जा रही है? ये सिंपल सा मैथ है, बता दें यार। बताने के लिए हमने हमारे सामने आप बुलाया था इनको कि हमारे आपके कुछ सवाल, आपसे कुछ सवाल पूछने। इन्होंने बोला मैं तो पैसे लूंगी आने के, और मेरे को तो फ्लाइट टिकट चाहिए, सब चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको वीडियो देख लेंगे। अल्कोहल, कुछ ना कुछ की लत आपको लगी ही रहेगी। और अगर एडिक्शन में घुस गए तो यू कांट बी इन द प्रेजेंट अगेन।
Correct. So, in a way, are you saying that before you start thinking about past life regression or Yeah. healing your past life, you have to first focus here? Just heal the present, just right now. फर्स्ट पास में जाना बहुत आसान है. देखो कितने कितने उससे फर्स्ट हील द प्रेजेंट। हाय हाय क्योंकि कोई एक ब्लेम करने को मिल जाता है. प्रेजेंट में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेजेंट में तो मुझे ही सब कुछ साफ करना है. इफ वी डू आवर प्रेजेंट राइट, द फ्यूचर विल ऑटोमेटिकली टर्न आउट राइट. देखो ये इतनी बेवकूफ़ी की बात है कि आप फ्यूचर प्लानिंग में पूरा प्रेजेंट को मत गवाओ. अब तक जो है मतलब हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि जो हमारे समाज में जो भी गरीब पिछड़ा तबका है उसको हमारा धर्म यही सिखाता रहा है कि जो भी तुम्हारी आज की सिचुएशन है ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। पिछले जन्म का कर्मा वर्ड यूज करके इन्होंने थोड़ा सा उसको और सोफिस्टिकेट बनाने की कोशिश करी है, लेकिन बेसिकली बात वही गंवारपने की हो रही है। इतने सालों से, और ये कोई नई बात नहीं कर रही है, इतने हजारों सालों से जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे यहाँ के शोषितों को, गरीबों को, पिछड़ों को ये ही लॉलीपॉप देते हुए आ रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है भाई, कर्म की वजह से तुम इस जाति में पैदा हुए, कर्म की वजह से तुम गरीब पैदा हुए, ताकि आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अपने मतलब जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके ऊपर ना डाल के एक फजूल सा फैंटास्टिक सा आइडिया इनको दे दिया कि पिछले जन्म में, जबकि पिछला जन्म कुछ क्या, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बता दिया आपके पिछले जन्म का कर्म है। और वही गंवारपने की जहालत भरी बात ये मोहतरमा यहाँ पे आके बैठ के कर्म को कर्मा बना दिया है, क्योंकि कर्मा एक मतलब कैचवर्ड बन गया है आजकल। और बात तो वही बोल रही है कि आपको पिछले जन्म की सफाई करनी, कुछ करना पड़ेगा आपको पिछले जन्म का कर्म। आगे देखते हैं। वो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि रूढ़िवाद, और मेरे कहने का मतलब यह है कि रूढ़िवाद, सुपरस्टिशन, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, इरैशनैलिटी, स्टूपिडिटी, उसको अच्छे कपड़े पहन के, डिजाइनर कपड़े पहन के, अच्छी अंग्रेजी बोल के, है वोकैबलरी वो वाली बना के, ठीक है, और हंसते हंसते और ये बता के कि मैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हूँ, ये बता के बोलने से आपकी जो जो रूढ़िवादी सोच है, जो जिसको आप अब म्यूटेट करो, ये एक्चुअली क्या है? आपने उसी घटिया सोच को, जिससे बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स हमारे देश में लड़ते लड़ते मारे भी गए। अगर आप रिसेंट इंसिडेंट्स को देखेंगे, कुछ लोगों को तो मारा भी गया। और हमारे यहाँ बड़े सारे सोशल रिफॉर्मर्स इन्हीं चीजों के अगेंस्ट पूरी जिंदगी लगाई है उन्होंने, ठीक है। और आप उनको म्यूटेट ही तो कर रहे हो ना आप उनको। जैसे वायरस होता है, अपनी जब उसकी कंडीशन आसपास की चेंज होती हैं तो वो म्यूटेट कर जाता है इनटू समथिंग एल्स, सो दैट वो उन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। ये अमीर लोग हु हैव नथिंग टू लूज है बट एवरीथिंग टू गेन इफ दे मेक श्योर कि अंधविश्वास का जो पिटारा है वो खुला रहे, और जो लोग हैं उस अंधविश्वास में फंसे रहे, सवाल ना पूछें, और इनकी दुकान चलती रहे। ये बहुत पैसे बनाते हैं इन सब चीजों से। ये फ्रॉड पना है, ये एक किस्म का क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जो ये कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बोल के अपने आप को, और इस तरह की मम्बो जम्बो बकवास जो लोगों को सुना रहे हैं। कैंसर इनके हिसाब से गिफ्ट है, वो फैमिली को इकट्ठा लेके आता है। आपको इस लाइफ में कोई एडिक्शन है तो वो आपके 3 जनरेशन पुराना कोई ट्रॉमा है जो यहाँ पे आपको वहां जाके ठीक करना पड़ेगा, या एडिक्शन यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी बोल लो, दोनों तरफ की बातें सही हैं। फिर आपके 3 जनरेशन पहले आपके यहाँ किसी ने सुसाइड किया है तो आप इस जनरेशन में भी कोई सुसाइड करेगा टू बैलेंस द कर्मा। मतलब एक बैलेंस शीट खुली हुई है, पता नहीं कौन अकाउंटेंट है इनका जो बैठ के ये कर रहा है। किसी का डाइवोर्स हुआ है 3 जनरेशन पहले तो हिंदुस्तान में 3 जनरेशन पहले डिवोर्स तो बहुत ना के बराबर ही थे, लेकिन इनके यहाँ चलो हो गया होगा। इस जनरेशन में बोलेगा भी तुम्हारा तब हुआ था तो मैं कैसे अपनी शादी चला लूं, है। गेज इनके हिसाब से ये प्रायश्चित करने के लिए पैदा होते हैं कि औरतों के साथ बुरा हुआ है। आप ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है ये कोई नया नहीं है, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। बस ये अब इसकी जो वोकैबुलरी है ना वो अंग्रेजी हो गई, और इस तरह के लोग आगे करने लगे। जैसे सदगुरु भी यही सब मम्बो जम्बो है, सदगुरु की भी आगे सुनते हैं। आप दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आप इनको डिसमिस कर दोगे, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करना जरूरी है। अब लेकिन जिस तरह की ये बातें कर रही हैं ये फैंटेसी तो है यार। कोई भी दिमाग अगर इस्तेमाल करेगा तो इनसे सवाल पूछेगा ना, ये फैंटेसी है। देखो आगे फ्यूचर प्लानिंग में पूरा प्रेजेंट को मत गवाओ। सिर्फ अभी क्या है, इस मोमेंट में, इस 1 मिनट में, इस 5 मिनट में ये क्या है, यहाँ पे मैं क्या सही करूं? क्या मेरा टोन ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा कड़क है किसी के साथ? क्या मैंने अभी किसी को ऐमी डांट दिया? क्या मैंने किसी के पैसे ले लिए? क्या मेरे दिमाग में ऐसा कोई थॉट चल रहा है कि नहीं मैं यहाँ से थोड़ी ऐसे जुगाड़ कर लूं तो मेरा काम हो जाए, लेकिन उसका क्यों, मुझे क्या?
इसका ध्यान रखो बस, ओनली द प्रेजेंट। So would you say that if you can correct your present, you don't need to worry about the past life? कि कभी ऐसा भी होता है कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा past life में tackle? नहीं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर पास्ट लाइफ। Okay. मैं सिर्फ 2 सिचुएशंस में आप ये बोल रहे हो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर पास्ट लाइफ, तो फिर क्यों मैं बकवास सुना रहे हो यार पास्ट लाइफ की? इफ यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट देन व्हाई शुड बी बॉदर? तो आप क्या ये लेक्चर पिला रहे हो यार? आगे सुनो। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस को इनकरेज करती हूँ। या तो लोगों को कोई फोबिया है, पानी का फोबिया है, एनिमल्स का फोबिया है जो इस जन्म से नहीं आया, फ्लाइंग का फोबिया है, इस जन्म में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, लेकिन आप प्लेन में बैठ नहीं सकते, अब आपकी जिंदगी रुक रही है क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, देन इट्स जस्टिफाइड टू डू अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर इस जन्म में आपको फ्लाइंग का फोबिया है, इसका मतलब आपके पिछले किसी जन्म में आप प्लेन क्रैश में मरे हो या प्लेन क्रैश कोई हुआ है और वो फोबिया आप कैरी करके यहाँ पे आ गया है। राम, ये क्या बकवास है? और अगर किसी का पिछला जन्म तब हुआ हो जब प्लेन्स थे ही नहीं। भाई एयरक्राफ्ट तो जो है 20th सेंचुरी में आए ना, राइट ब्रदर्स की बदौलत। उससे पहले अगर कोई पैदा रहा हो तो एक तो ये भी नहीं बताते ना कि आपके मरने के कितने दिन के बाद आपका पुनर्जन्म होता है, तो उसमें कितना टाइम पीरियड पास हो गया। मान लो कोई 19th सेंचुरी में मरा है और अब जाके पैदा हो रहा है और उसे हाइट कटा। इस तरह के सवाल इनसे अगर पूछे जाएं और इसका ये जवाब नहीं देंगे, भाग जाएंगे ये लोग। ये बिल्कुल जवाब देने नहीं आएंगे। इनके सामने सिर्फ बेवकूफ अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त उसी को कहते हैं जो सवाल ना पूछे, जो लॉजिकली ना सोचे। ये सबको अंधभक्त बनाने का एक और तरीका इनके पास आ गया है, एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। दिस इज प्योरली क्रिमिनल। आई एम सेइंग इट अगेन, लिसन टू इट। ओके, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ना 5 साल का था, मैं स्विमिंग पूल में एक बार डूब गया था, डूबते डूबते मम्मी ने बचा लिया और स्विमिंग का मुझे फोबिया है, तो वो फोबिया नहीं है, वो फियर है। आपके हर एक फियर प्रेजेंट लाइफ से आते हैं। जो फोबिया है अनएक्सप्लेन्ड है, इसीलिए वो पास्ट लाइफ से। So this wonderful lady has come up with a new theory that whatever phobias you have in your life, they come from your past life. वो जो फोबिया है उसका एक्सप्लेनेशन आपकी पास्ट लाइफ में कहीं पे, वॉट एवर शिट दैट मीन्स, बट आप ये बात मान लो कि आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं वो सारी फोबियाज। सो ओनली फॉर मेडिकल रीजंस कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपके सारे रिपोर्ट सही हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका पेन नहीं जा रहा, तो हम लोग देखेंगे शायद पास्ट लाइफ, या फोबिया के लिए हम लोग देखेंगे पास्ट। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपके सारे रिपोर्ट सही हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका पेन नहीं जा रहा है, तो ये खातून जो हैं ये आपकी पास्ट लाइफ में जाएंगी देखने के लिए कि इस पेन का सोर्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है इनकी पता नहीं। अब पता नहीं पास्ट लाइफ में कोई डिग्री देता है या नहीं देता, कोई यूनिवर्सिटी देती है या नहीं देती है, पता नहीं कहाँ से लेके आई हैं। तो फोबिया, आपका पेन पता करने के लिए, फोबिया पता करने के लिए पास्ट लाइफ में जाएंगे, और कैसे जाएंगी ये नहीं पता इनको। कैसे मान, इनके पास डेटाबेस है क्या है, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन। अब मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहूँ तो ये कहाँ से जानकारी निकालेंगे? सिंपल से लॉजिकल से क्वेश्चन है। कोई बच्चा पूछेगा, अगर आप किसी बच्चे को इस तरह की कहानी सुनाएंगे तो बच्चा बहुत ही बेसिक, लॉजिकल और एक्यूरेट सवाल पूछेगा कि आपको कैसे पता। एवरी किड विल आस्क दैट बिकॉज किड्स आर इनोसेंट। उनका दिमाग अभी तक इस तरह की मम्बो जम्बो से खराब नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल एक सधा हुआ सवाल पूछेंगे जिसका जवाब इनके पास नहीं है, बच्चे को भी नहीं दे पाएंगे जवाब। आगे सुनते हैं। लाइफ। लेकिन कृपया करके कोई भी ये लेके नहीं आए कि मेरा है ना इस इंसान के साथ मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके देखना है कि हम दोनों का क्या रिश्ता था, क्योंकि वो मैं एंटरटेन नहीं करूंगी। हमारा दिमाग people actually say things all like the time, all the time, क्योंकि हमारा दिमाग ना इतना चैप्टर है ना, वो चांद। मैं ना, ये तो खैर है ही एक मजेदार कुदरत का करिश्मा ये महिला। मैं उन लोगों से भी मिलना चाहता हूँ जो इनके पास जाते हैं ये बोल के कि मैं इससे फलां से बहुत प्यार करता हूँ, हमारा पास्ट लाइफ में क्या रिश्ता था, मुझे उसके बारे में पता करना है। वो भी एक बहुत ही अनोखी स्पीशीज है, वो भी एक बिन बात की एंटरटेनमेंट ही होगी, लेकिन अभी तो यही है हमारे हाथ में। देखते हैं क्या कहती हैं आगे। अंडाल चोखली जैसे काम करता है कि अगर हमको किसी से इश्क है, मोहब्बत है, लस्ट है, जो भी है, अब हमको एक स्टोरी तो देखनी है तो हम जाएंगे वहां पे और दिखेगा कि भाई मैं 14th सेंचुरी का कोई राजा, ये 14th सेंचुरी की कोई दासी थी। उस क्या बोल रही है यार?
कि अगर हमको किसी से प्यार है, इश्क है, लस्ट है, तो हम पुराना पता करने के लिए हम जाएंगे वहां पे, फिर एक पिक्चर देख के आएंगे अपनी। ये क्या है यार ये? उसने मुझे बहुत प्यार किया और मेरे लिए उसने जो मेरा जहरीला खाना था वो चखा, बेचारी मर गई और अब मैं वापस आया हूँ उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो चलो बेबी को बचपन में जो कॉमिक्स आती थी ना, चंदा मामा और ये अंट शंट, जिसमें इस तरह की मैथोलॉजिकल कहानी आती थी कि उसने पिछले जन्म में वो दासी थी और उसने मेरे लिए जहरीला खाना खाया, वो मर गई, तो इस जन्म में वो मेरे से फिर बन गई, मेरी फिर से प्रेमिका बन गई है, तो मुझे पिछला पता करना है। बेसिकली मैं आपसे आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के लोगों की ना भरमार आ गई है। ये लोग ये पास्ट लाइफ थेरेपी को, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ये बोलते हैं कि इनसे अगर लॉजिकल 4 सवाल भी आप कर लोगे ना तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा एक रोल अदा किया है हमारे पूरे समाज को, हमारी पूरी सोसाइटी को अंधविश्वासी बनाने में। समाज जितना ज्यादा अंधविश्वासी होगा, उसकी कुरीतियां कभी भी दूर नहीं हो सकती। अगर आप किसी समाज को यही बता दोगे कि आज आपकी जो बुरी स्थिति है उसके लिए आपके पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं, तो फिर तो इस जन्म में वो बंदा आराम से बैठ जाएगा, मेरी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी एजुकेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे आसपास के माहौल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग रहा हूं। ये इस तरह की सोच मॉडर्न टाइम्स में नहीं है, ये मैंने यहीं देखा है। और कहीं मैंने इस तरह की मम्बो जम्बो होते हुए, अगर ये कहीं किसी और कंट्री में होती, वेस्टर्न कंट्री में होती किसी में, और ये बोलती मैं जो है थेरेपिस्ट हूँ, ये लाइसेंस वाइसेंस, वैसे तो अभी यहाँ तो लाइसेंस भी नहीं हुआ इसके पास, ये प्रोबेबली वुड हैव बीन अरेस्टेड। And these guys are talking to me, taking lakhs of money from people. They are actually duping you. No, not you actually. लेकिन जो इनकी बकवास सुनते हुए जा रहे हैं, सुनने के लिए जा रहे हैं. So I'm just saying that in our endeavor to be a rational society, हमको इस तरह की मम्बो जम्बो जो कि अंधविश्वास को फैलाती है, अंधविश्वास को प्रोपगेट करती है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, और जो हमारे देश में आज बिल्कुल अच्छी तरीके से साबित हो चुका है, जितना ज्यादा समाज धर्म स्पिरिचुअलिटी और इनके चक्कर में अंधविश्वासी होगा ना, पुनर्जन्म, उतना ही आसान हो जाएगा एक बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट गवर्नमेंट को यहाँ पे रूल करना। बिकॉज यू कैन इजिली टेल पीपल दैट तुम्हारी बुरी हालत, देश की बुरी हालत, देश में जो भी लोग हैं उनकी बुरी हालत इसलिए है क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म बेकार है। ये लॉजिक मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी और कंट्री में कोई और दे सकता है अपने फेलो सिटीजन्स को। ये यहीं पे हो रहा है। और ये इतना रिडक्शनिस्ट सा वो अप्रोच है कि पुनर्जन्म की, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, पुनर्जन्म का जो ये फैंटेसी है ना, ये सिर्फ हिंदू रिलीजन में है। यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, क्या क्या बना रहे हैं, और कैंसर ड्रग्स बन रही हैं, एड्स के लिए दवाई ढूंढी जा रही है, मार्स को कॉलोनाइज करने की बात हो रही है, दूर दूर तक ब्लैक होल्स ढूंढे जा रहे हैं, बीमारियों का इलाज हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस और लोगों की सहूलियतें बनी जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, और हम यहाँ मतलब नेचुरल स्टुपिडिटी के पीछे पड़े हुए हैं, और ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। I just want to say कि don't follow this mumbo jumbo. Make fun of them wherever you can because these guys deserve it. Thank you.